जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शिवशंकर सिंह ने अपना जन सेवा संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी इलाके में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जमशेदपुर पूर्वी इलाके में जनता की लाइफस्टाइल में सुधार होना चाहिए। वह अगर विधायक बनते हैं तो यह काम करेंगे। लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में काम होगा। शिवशंकर सिंह ने कहा कि बस्ती इलाके में जनता का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। नागरिक सुविधा का अभाव है। पेयजल की बड़ी दिक्कत है। उन्होंने सवाल उठाया कि कई वर्षों से जो विधायक बन रहे थे, उन्होंने क्षेत्र में क्या किया है। जनता उनसे इसका हिसाब मांग रही है। शिवशंकर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के पहले हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान हर राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। देखिए जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय उम्मीदवार शिवशंकर सिंह ने क्या कहा। मैं रहता हूँ और हमारा ससुराल रहता है। मैं इससे शादी कर रही है। हम आए हैं, प्रदीप जी हमारे मित्र हैं और शिवशंकर जी से मेरा पुराना जुड़ाव रहा है। इनके बच्चे बॉम्बे में पढ़ते हैं तो हमारे संपर्क में थे और चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। बस आप लोग इन्हें गैस चूल्हा मत लगाइए और चीजें बनाइए और यही चाहते हैं कि जीतें। सभी प्रेस में आए हुए हमारे जितने भी प्रेस बंधुओं को मैं अपनी ओर से इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन विगत कई वर्षों से मिलता ही आया था, लेकिन चुनाव दौर में भी आप सबों ने बहुत ही समर्थन किया, सहयोग किया। इसके लिए पुनः आपका आभार। आज हम सभी लोग सुबह से ही आप देख रहे थे कि एक रोड शो के माध्यम से हम जनता जनार्दन के बीच गए। बहुत जन समर्थन भी मिला। हम सबों के साथ में भोजपुरी गीत के दूसरी देवी जी हमारे साथ सहयोगी बने हो और पूरे रोड शो में बहुत ही उनका लोगों ने अभिनंदन किया। और आज हम उनके माध्यम से भी चुनाव प्रचार में अपने प्रति समर्थन लेने के लिए उन्होंने सभी से समर्थन मांगा है। और साथ साथ आज विशेष कारणों से आपको हम लोग आमंत्रण किए कि हम सभी लोग आज जो इस मुहिम में लगे हुए हैं एज ए निर्दलीय प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी 48 के, उसका आज जन सेवा संकल्प पत्र का विमोचन होना है। जन सेवा संकल्प पत्र का विमोचन के लिए आप सबको आमंत्रण किया गया है। सबसे पहले तो आपके आए हुए सभी प्रिंट मीडिया और मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं अपने सभी मतदाता बंधुओं को भी, आपको भी, सारे जनता जनार्दन को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ छठ मैया से ये आराधना प्रार्थना करता हूं कि भैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। ये जमशेदपुर एक सुंदर जमशेदपुर हो और सब कोई एकत्रित हो, ऐसी आशा करता हूं। ऐसा मैं भगवान से आराधना करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आज पता है कि जमशेदपुर के सभी कैंडिडेट ने अपना संकल्प किया होगा। हम तो निर्दलीय हैं और उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता का कितना आशा हम लोगों के ऊपर में है। लगभग 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज मूलभूत सुविधा जो अपने क्षेत्र में नहीं हो सका। आप देख रहे हैं कि हमारा अगर राजनीतिक क्षेत्र दृष्टि से अगर इसको हम लोग बांटे तो 303 बूथ हम लोगों के यहाँ है और उसमें लगभग 65% बूथ जो है वो बस्ती क्षेत्र में होता है। बस्ती क्षेत्र का कहने का तात्पर्य है कि जो क्षेत्र टाटा स्टील
लीज एरिया से बाहर है और उसमें आज भी मूलभूत सुविधा, स्वच्छ पानी, बहुत अच्छा बिजली और सबसे बड़ा बात है कि आप वहाँ देखेंगे कि स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य केंद्र जो होना चाहिए या हॉस्पिटल होना चाहिए या शिक्षा का अच्छे स्कूल होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता में इन सब चीज़ों पर हम लोग आज आपके साथ बैठेंगे। हमारा संकल्प पत्र में भी यही प्रमुखता दिया गया है और साथ साथ आप जब जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे तो ये एक आक्रोश मिलता है कि अपने यहाँ कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। कंपनियां बहुत है लेकिन निश्चित रूप से वहाँ ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है या कहीं से और पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन सामान्य घरों के बच्चों को हम अभी भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम जहाँ जहाँ भी गए अपने चुनाव कार्यक्रम में, चुनाव अभियान में, वहाँ लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश का सामना करना पड़ा कि नेता लोग तो आते हैं लेकिन वादा करते हैं और फिर 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। इसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो आज इसी सब विषयों पर आप सभी से के बीच हम आए हैं। और जमशेदपुर आप पूर्वी में आप जानते हैं कि 13 तारीख को एक चुनाव है और चुनाव के दरमियान हम सभी लोग मतदाताओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए काम करता है। लेकिन अपने निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते आप सबको पता है कि हम सामाजिक क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर काम करते रहे और उसमें हम बहुत ही खुश थे। मेरा कुछ भी बहुत राजनीति से बहुत ज़्यादा इलेक्शन लड़ना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन परिस्थिति आप सबको पता है कि एक व्यवस्था के विरुद्ध हमने काम करने का काम किया। एक नई व्यवस्था जो चालू हो रही थी, परिवारवाद और वंशवाद, मुख्य रूप से इसी कारण से हमें निर्दलीय प्रत्याशी बनना पड़ा। आपके सामने ये भी बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ही आघात हुआ कि परिवारवाद और वंशवाद का अगर विरोध हम करते हैं तो पार्टी से हमें निष्कासित भी किया गया। चलिए, वो उनका मानना था, लेकिन हमारी जनता का आग्रह पे हम लोगों के बीच में आए हैं। जनता का ही आग्रह था कि आप चुनाव लड़े। जो व्यवस्था नई चालू हो रही है पूर्वी 48 में, वो व्यवस्था चालू ना हो, इसलिए जनता के आग्रह पर आए। शीर्ष नेतृत्व ने हमें निष्कासित किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मित्रों, आपको ये बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम कुछ विशेष विषयों पर हम अभी आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो बेहतर से बेहतर जो सुविधा हम अपने जनता जनार्दन को, पूर्वी क्षेत्र की जनता को दे सके, इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु पर हम सभी लोग आपसे बात करेंगे। मुख्य रूप से हम आपको संक्षेप में बताए थे कि अपने यहाँ जो 2 व्यवस्थाएं चल रही है, एक टाटा लीज से बाहर के एरिया, और टाटा लीज के बाहर के एरिया में जनसंख्या हमारी बड़ी जनसंख्या है। टाटा लीज के बाहर के एरिया पर जो मूलभूत सुविधा है उसका बहुत ज़्यादा अभाव है। आप पत्रकार बंधु सभी लोग घूमते भी होंगे। आप जैसे ही टाटा लीज एरिया से नन टाटा लीज एरिया में जाएंगे, लोग वहाँ के आपको उसका जो जीवन स्तर, जीने का जो स्तर है, आप उससे ही अनुमान लगा लेंगे कि वो किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। कल की ही बात बताएं, हम छाया नगर चले गए थे ग्वाला बस्ती, और जब वहाँ लोगों ने कुछ प्रेस के बंधु भी आ गए थे वहाँ पर, और एक 500 मीटर लगभग 1 किलोमीटर दूरी से पानी ढो के लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, फिर महिलाएं आती है, फिर जाती है। तो आप बताइए कि 75 साल तक हमारे जो काम पहले जो हमारे प्रतिनिधि थे वो किए क्या थे, उसका भी हिसाब जनता उनसे मांग रही है। मैं आपसे फिर से आपके पर एक कुछ बिंदु पर आना चाहूँगा। हमारा इस बार विशेष रूप से जो हम बताए कि 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था यहाँ हो रही है। एक तो सरकारी व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से बात को सुनिएगा। जमशेदपुर पूर्व में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बस्ती क्षेत्र है, एक भी सरकारी बढ़िया स्कूल का आप नाम बता दिए जिसमें कि बच्चे शौक से जा सकेंगे, अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, एक भी नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता वो रहेगी कि हम पहले अपने जो स्लम एरिया है, जो बस्ती क्षेत्र है, उसमें प्राथमिकता से अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस का निर्माण हम करवाएं
और उसका संचालन बहुत अच्छे ढंग से हो, इसकी चिंता हम सभी लोग इस जन सेवा संकल्प पत्र में हम लोग लिए हैं। ये मुख्य रूप से आपके माध्यम से अपने सभी जनता जनार्दन को ये बताना चाहेंगे, ये व्यवस्था हम सबों के संकल्प पत्र में है कि आपका आशीर्वाद अगर मिलता है तो हम सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में अपने जो बस्ती क्षेत्र में एक अच्छे बेहतर शिक्षण संस्थान का सुविधा हम लोग करवाने का बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि दूसरी बड़ी व्यवस्था आपका स्वास्थ्य की है। अगर अपने बस्ती क्षेत्र में कोई आदमी बीमार होता है तो आप बताइए कहाँ जाएगा, जाना कहाँ है? एक तो पूर्वी क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल है नहीं, पश्चिम में जाना होगा तो एमजीएम जाना होगा। एमजीएम की क्या परिस्थिति है आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री हुए, बड़े बड़े नेता हुए, मंत्री हुए, लेकिन एमजीएम में कितना % सुधार हुआ आप खुद आकलन करेंगे, पत्रकार बंधु इसका आकलन करेंगे। यहाँ के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनका कैसा इलाज होता है और उसके बाद उनकी कैसी परिस्थिति से उनको वापस होना पड़ता है, बखूबी आप जानते हैं। इसीलिए हम सबों के संकल्प पत्र में ये प्रमुखता से लिया गया है कि पूर्वी क्षेत्र में एक सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक उत्तम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि यहाँ की जनता को ना कहीं जाना पड़े और यहीं पर उसका इलाज उत्तम से उत्तम तरीका से हो सके। ये प्रमुखता से हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। तीसरी बड़ी बात आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जब क्षेत्र में जाएं, देखिए हर समय सब जगह एक तरह की परिस्थिति नहीं है। जैसे कि ये हम मानते हैं बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, तो चलिए उसको कहीं न कहीं रोजगार उसको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके कमजोर है तो उनको ना ही उस तरफ की शिक्षा मिल सक रही है, ना टेक्निकल जो कौशल जो उनको विकास होना चाहिए वो कुछ व्यवस्था नहीं हो सक रहा है। अगर वो व्यवस्था नहीं हो सक रहा है तो उनको रोजगार में बहुत बड़ी समस्या आ रही है और एक बड़ा संख्या में युवा साथी इसी चलते गलत रास्ते भटक रहे हैं। उनको रोजगार का अभाव है और दिन भर ये चिंता में रहते हैं और शाम को कहीं न कहीं नशे के हालत में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टीम जो आपके सामने प्रमुखता से हमने बात रखा है कि रोजगार को लिए एक कौशल केंद्र खुले, उसके बाद में उसको रोजगार दिलाने का भी एक व्यवस्था हम सभी के माध्यम से हो, ऐसा हम सभी लोग प्रमुखता से आज संकल्प पत्र में ले रहे हैं। आप ध्यान में सोचिए कि 5 साल हमारे नेता जीत तो जाते हैं लेकिन कभी लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने के कारण में लोगों में और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में एक बहुत बड़ी दूरी बन गई है, एक बहुत बड़ा खाई बन गया है। वो खाई को पाटने के लिए भी हम सबका प्रयास रहेगा कि लोगों को डायरेक्ट संवाद करें और संवाद के माध्यम से उसके समस्याओं को समझें, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या। डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर जब तक नहीं होगा हम उसके समस्या का समाधान हम नहीं कर सकेंगे। मित्रों, आप आएंगे कि नागरिक सुविधा अपने क्षेत्र में बनने का तो आप बना दिए समुदाय भवन, जो कि अभी भी बहुत क्षेत्रों में नहीं बना, लेकिन क्या उसका सदुपयोग हो रहा है, इस पर भी चिंता करने का विषय है। लाखों करोड़ों रुपया लगने के बाद भी समुदाय भवन का क्या सदुपयोग हम लोग कर सक रहे हैं। तो समुदाय भवन जो बने हैं और जो बनने हैं उसमें एक नए सुविधा का, जैसे कि वहाँ पर रोजगार की कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे हमारी महिलाएं सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं या अन्य छोटे छोटे चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या हमारे युवा साथी जो उसमें वहाँ रह के कुछ अपना रोजगार बढ़ाने का कुछ काम कर सकते हैं, अपना जीविका चलाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे जितने भी समुदाय भवन बने हुए हैं और कुछ जो नए बनने के हैं, बहुत जगह अभी नहीं बने, उस पर विशेष रूप से हम लोग का फोकस किया जाएगा। जैसे कि बिरसा नगर व अन्य बस्तियों के ऊपर गुजर रहे 11,000 वोल्टेज के तार जो है, आप जाकर देखिए कि क्या परिस्थिति है। हम 2 दिन पहले गए थे, एक प्रचार गाड़ी गई थी और सोचिए कि तारों का जंजाल है, लोग डरे रहते हैं कि कब वो बिजली गिरेगा, कब बारिश होगी, और बहुत जोड़ का सभी लोगों के मन में घबराहट हो जाता है। ये
पूरे बस्ती क्षेत्र में, खासकर बिरसा नगर में ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। ये हमारे संकल्प में प्रमुखता से होगा, क्योंकि इससे ये एक सेफ्टी का भी मामला है। अगर हमारे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप सोचिए मन में कितना डर रहता है कि आज बारिश होने वाली है, अगर और कुछ दुर्घटना घटती है तो लोग कैसे रहेंगे। गली संकीर्ण है, तार नीचे नीचे झूल रहा है, तो इस पे हम लोगों का विकास विशेष फोकस होगा। जैसे कि गैर किसको क्षेत्र पे बिजली, साफ पेयजल और सीवर लाइन। आप देखिए यहाँ के सीवर लाइन और पानी के, आप वहाँ की क्वालिटी देखिए, पानी की क्वालिटी क्या है। आप पीने लायक आपको पानी नहीं मिलेगा, मिलता भी है तो दिन में एक बार मिल गया तो मिल गया, लेकिन वो पीने का पानी नहीं है। तो उसमें नागरिक सुविधा में पेयजल की जो सुविधा है हम उसको करवाएंगे, और साथ ही साथ 24 घंटे जो बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। देखिए जिसको कहीं न कहीं कतराता है बात में, अगर लोग उनके पास जाते हैं किसी न किसी बहाने से कतराने का प्रयास करते हैं, चाहे सफाई में हो, बिजली में हो या अन्य चीज़ों में कतराने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, जिसको से बहुत बड़ी कोई मदद नहीं चाहिए। उनसे सिर्फ और सिर्फ अच्छा पेयजल और अच्छा बिजली उनको मिले, ऐसा सभी लोग उनसे आग्रह भी करेंगे। और हम लोग अगर नहीं हुआ तो उसके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे जिसको से वार्ता के लिए। थर्ड, एक बड़ा विषय जो आपके पास आ रहा है, अपने झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खासकर खेल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन पिछला कई वर्षों से आप देख रहे हैं खेल और खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है। उनको हम लोग कई अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं दे सक रहे हैं, ना उनको अच्छा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, ना उसको अच्छा आहार दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि इस परिस्थिति में बच्चे खेलेंगे क्या। हम तो मांगते हैं उनसे मेडल, बहुत गोल्ड मेडल मिले, लेकिन उनको सुविधाएं हम दे नहीं सकते हैं। तो हम तो पहले भी खेल से जुड़े हुए थे, अन्य खेल संघों से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारी प्राथमिकता में रहेगी जो हमारे खेलने वाले बड़े खिलाड़ी हैं, अपने क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं, प्रमुखता से उसके खेलने का ग्राउंड सुनिश्चित हो।